हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो आर.एस. खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहा है फ्रेंड, ये आपका पार्ट 3 है। ओके फ्रेंड, इसके पहले हम लोग जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो जाकर इन सभी वीडियो का आप एक्सेस कर पाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग के कुछ जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसे डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं जो आर.एस. खुरमी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक क्वेश्चन है, और आपका किसी भी आपका जो मतलब बोल सकते हैं आपका जो क्या होता है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे आपका एसएससी जे एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जे, स्टेट जे या ए, कोई भी आपका सिविल से रिलेटेड अगर एग्जाम हो रहा है तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप इस बुक को कंप्लीटली देखें यहाँ पे, और आप 3 सेक्शन किए हैं तो इसे आप क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर पाएंगे, आप अपना क्विक रिवीजन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो आप इसको देखो। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका एक कौन सा है, बिल्डिंग मटेरियल्स का ये पार्ट 3। ओके फ्रेंड, इसके पहले 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का सीरीज चला रहा है। ओके फ्रेंड, तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के बीच। अगर कोई मतलब स्टूडेंट डिप्लोमा या मतलब बीटेक करें यहाँ पे, और कॉम्पिटिटिव इंजीनियर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें, तो इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करें यहाँ पे, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन दिया गया। ओके फ्रेंड, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसी को बुक से आपका मतलब पूछेगा। ओके फ्रेंड, और बात रही यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे खुद में अपने से टाइप करके बनाया यहाँ पे, इसमें कोई भी एरर आ जाए तो इसे आप कमेंट करें, इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, क्योंकि डायरेक्ट बुक से बनाने से इसे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यहाँ पे, और यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो कोई आर.एस. खुरमी बुक का है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा हार्ड वर्किंग कर रहा है यहाँ की, जितने सारे स्टूडेंट हैं उसको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह हम टोटली इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपका कि द कलर ऑफ ब्रिक्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द क्ले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट के तौर पे है, देख सकते हैं इसका ऑप्शन मतलब आपका ए और बी दिया है, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट में देना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कलर ऑफ ब्रिक्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द क्ले। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि जैसे मतलब जो ब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, ठीक है। तो इसी में आपका जो एक आयरन मतलब क्या होता है, आपका जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है, जैसे आपका मेन क्या होता है, आपका सिलिका होता है, ठीक है। आप मतलब 3 सेक्शन में पढ़े होंगे, आपका सिलिका क्या होता है, इसकी जो कंस्टिट्यूंट होते हैं सिलिका, सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, ठीक है। इतना होता है आपका 50 to 60% होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पे, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिना होता है 20 से लेकर 30% तक। फिर लाइम होता है 5% तक। आयरन ऑक्साइड भी होता है आपका कितना, आपका ए होता है 5 से लेकर 6% तक, ठीक है। तो इन सभी मतलब जो कंस्टिट्यूएंट है या बोल सकते इंग्रेडिएंट है मतलब क्ले ब्रिक में, तो इन सभी का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग काम है यहाँ पे। तो जैसे मतलब आपका आयरन ऑक्साइड क्यों डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी तरह एल्युमिनियम क्यों डालते हैं, तो प्लास्टिसिटी देता है यहाँ पे। तो सबका अपना अपना वर्क है, ठीक है। तो वही बोला कि द कलर ऑफ ब्रिक डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द क्ले। तो क्ले में जो आपका आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है उस मतलब उसी पे जिसका कलर होता है ब्रिक का डिपेंड करता है, ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है इसका कलर, आयरन ऑक्साइड पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी परसेंटेज पूछ देगा भी तो कितना होता है, तो 5 से लेकर 6% तक क्या करते हैं हम लोग, जो आयरन ऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, इसका भी आपका ड्रॉबैक आ जाएगा, मतलब जो आपका जो ब्रिक का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्राउन ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसका लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कलर ऑफ ब्रिक किस पे डिपेंड करता है आपका, तो आयरन ऑक्साइड कितना परसेंटेज डाल रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप डेट आप लोग को समझ में आया फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉज द ब्रिक टू मेल्ट एंड आपका क्या होगा, डिसऑर्डर यहाँ पे डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। बोल रहा है कि अगर क्ले में आपका कौन से क्वांटिटी मतलब जो इसमें इंग्रेडिएंट मिलाते हैं यहाँ पे या कंस्टिट्यूएंट मिलाते हैं, उसकी जो मतलब जो लिमिट से ज़्यादा उसकी मतलब परसेंटेज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले कॉज ब्रिक टू मेल्ट, ठीक है। ब्रिक क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जिसका शेप हो जाएगा क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब
ठीक है, बोल सकते डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। और कब, तो जब जिससे बर्निंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और डिस्टॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सी क्वांटिटी होती है फ्रेंड हो, तो वो आपका लाइम होती है, ठीक है। तो लाइम के यहाँ पे कितना परसेंट हो जाता है आपका 5%। अगर इससे ज़्यादा डालिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जब बर्निंग करेंगे मतलब ब्रिक को, तो क्या होगा आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं सभी चीज़ का यहाँ पे, ठीक है। सबका लिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा से लिमिट से ज़्यादा किसी को नहीं डालना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका लाइम। लाइम को डालने से क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग बर्निंग क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द अल्कैलिन साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विच ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो क्या इसको ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, लिफ्ट पोर्स एंड मेक्स देयर ब्रिक्स पोरस, लिफ्ट हाई पाउडर एंड डिपोजिट ऑन द ब्रिक्स, मेक्स द ब्रिक्स ब्राइटल्स एंड वीक, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये भी क्या आपका जो मतलब अल्कैलिन का भी परसेंटेज वहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द अल्कैलिन साल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विच ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जब ओके अल्कैलिन प्रेजेंट रहेगा तो उसमें क्या करेगा, जो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राइंग होने के बाद क्या होता है उसमें, आप देखे होंगे आपके घर में, ठीक है, घरों में होता है यहाँ पे। तो मतलब जो वाल पे क्या होता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि लिप्स हाई पाउडर डिपोजिट ऑन द ब्रिक हो जाता है, ठीक है। व्हाइट व्हाइट आप पैच देखे होंगे। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 53 का यहाँ पे। तो 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मशीनरी ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड साइज आपका मशीनरी ब्रिक होता है कितना होता है, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो फिर ये आपका स्टेटमेंट किस में देना है आपको, मतलब आपको देना है कि मतलब एग्री या डिसएग्री, मतलब सही है कि नहीं, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फिर जानते हैं आपका स्टैंडर्ड साइज लिखा है, ठीक है। इसे 3 टाइप का होता है, एक आपका स्टैंडर्ड साइज होता है या आपका एक्चुअली बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक आपका होता है नॉमिनल साइज, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और एक होता है आपका कन्वेंशनल साइज। तीन तरह के मतलब टाइप इसके पूछे जाते हैं यहाँ पे, और इसमें प्राय कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्डाइज साइज होता है, ठीक है, जो आपका कोड में दिया हुआ है। तो जो आपका स्टैंडर्डाइज साइज कितना होता है, जो आपका स्टैंडर्डाइज साइज होगा वो कितना होगा आपका 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर, सॉरी 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना होता है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो दिया हुआ बोल रहा है कि आपका 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे डिसएग्री हो जाएगा। मतलब ये आपका जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज उसका सही नहीं दिया हुआ है, या आप इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या है, मतलब रॉन्ग है यहाँ पे। तो इस स्टेटमेंट से क्या आ जाएंगे हम, डिसएग्री। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। फिर मैं बताना चाहूँगा जो 20 सेंटीमीटर और आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर किसका साइज है, तो ये एक आपका होता है नॉमिनल साइज, ठीक है। ये एक नॉमिनल साइज विथ आपका क्या विथ मोटार, ठीक है। मोटार के साथ जब उसको ऐड करेंगे नॉमिनल साइज, तो यही आपका होगा क्या होगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड इंटू 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमिनल साइज विथ मोटार आएगा तो उसका साइज क्या होगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी आपका पूछ देता है कि कन्वेंशनल साइज क्या होता है, ठीक है। जो आपको प्राय जो देखोगे आपके मतलब जो एक्चुअली बनता है यहाँ पे, वो कन्वेंशनल साइज क्या होता है, तो कन्वेंशनल साइज का जो साइज होता है आपका 22.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सब सेंटीमीटर में होगा, इंटू आपका 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू इसका हो जाएगा आपका 7.6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल साइज का मतलब कन्वेंशनल साइज ऑफ ए ब्रिक होता है, ठीक है। तो कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड साइज ये नहीं होगा, यहाँ पे एक इसका नॉमिनल साइज क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग है, तो डिसएग्री हो जाएगा, ओके। आई होप डेट फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जितने सारे आपके आरएस खुद में बुक में दिया हुआ मैं खुद टाइप करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप एक बार 1 या 2 टाइम्स देख लेंगे वीडियो को तो आपको टोटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक शुड बी डैश द स्पेसिफिक साइज ऑफ ए ब्रिक, ठीक है। तो जो आपका मतलब मोल्ड क्या होता है यहाँ पे, द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक, ठीक है, जो मोल्ड बनाते हैं यहाँ पे, तो पूछ रहा है उसका साइज क्या होगा, ठीक है। ब्रिक शुड बी डैश द स्पेसिफिक साइज ऑफ ब्रिक, जो जैसे मान लीजिए आपका मतलब ब्रिक का साइज कितना होता है, मतलब जो आपका स्टैंडर्डाइज होता है यहाँ पे 19x9x9, ठीक है। तो जो मोल्ड का साइज होता है क्या करेंगे यहाँ पे, जो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिक यहाँ पे मोल्ड करते हैं यहाँ पे, मतलब कच्चा ब्रिक बनाते हैं यहाँ पे, तो उसका साइज क्या होता है, मतलब इससे क्या होगा आपका इक्वल टू बोल रहा है कि स्मॉलर देन आपका लार्जर देन, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है आपका लार्जर देन होता है, 12 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ड्राई होने के बाद उसका शेप क्या होता है सिंक होता है, मतलब सिकुड़ता है, इसलिए उसको क्या करते हैं यहाँ पे लार्जर देन होता है। और यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 10% का भी देता है एक्चुअली, जिसका साइज है इससे आपका 10% ज़्यादा होता है, ठीक है।
और ड्राई करने के बाद क्या आता है, जो एक्चुअली शेप होता है उस शेप में आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं यहाँ पे, जो मोल्ड का ब्रिक होता है वो थोड़ा इससे लार्जर होता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक साइज ऑफ ब्रिक है उससे क्या होगा आपका, लार्जर देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक शुड बी लार्जर देन द स्पेसिफाइड साइज ऑफ ए ब्रिक, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है फ्रेंड, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है कि इफ्लोरेसेंस इज कॉज इफ, तो इफ्लोरेसेंस क्या है, इसके पहले जो देखे थे यहाँ पे, जो एल्केलिन प्रेजेंट होता है उसमें क्या करता है, जो मतलब आपके जो मतलब वायुमंडल से क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ड्राई होने के बाद वहाँ पे क्या आता है, व्हाइट व्हाइट पेच आ जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इफ्लोरेसेंस इज कॉज, तो जो आपका इफ्लोरेसेंस होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए, द अल्कैलिन साल्ट इज प्रेजेंट इन द ब्रिक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स आपका कंटेंट पाइराइट्स। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द वाटर यूज फॉर आपका पॉगिंग द क्ले कंटेंट जिप्सम, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अल्कैलिन प्रेजेंट रहेगा, मतलब बोल रहा है कि द अल्कैलिन साल्ट इज प्रेजेंट इन द ब्रिक, इसके कारण क्या होगा, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक कंटेंट पाइराइट, ठीक है। जो पाइराइट होता है एक मिनरल टाइप का, वो भी अगर क्ले में प्रेजेंट है तो उसके कारण भी हो जाएगा। और जिप्सम प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो वाटर यूज करते हैं पगिंग के लिए यहाँ पे, उसमें भी रहेगा, तो ये क्या करेंगे, इफ्लोरेसेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज, तो फिर आपका गुड क्ले क्या होना चाहिए, किसके लिए, फॉर मेकिंग ब्रिक के लिए बनाते, जानते हैं ब्रिक किसी क्ले से ही बनता है। तो बोल रहा है द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज, तो क्या होना चाहिए, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि अनवेदर्ड, आपका अनवेदर क्ले। ऑप्शन बी बोल रहा है वेदर क्ले। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सिल्टेड सॉइल। ऑप्शन डी बोल रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो फ्रेंड इन सभी में जो आपका वेदर के लिए होता है, क्या होता है आपका, गुड के लिए होता है फॉर ब्रिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नॉन है, ठीक है। तो बोला उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है आपका, मिक्सिंग क्ले, ठीक है। क्ले को वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हैं टू मेक ए ब्रिक, ठीक है। ब्रिक बनाने के लिए जो आपका क्ले को मतलब वाटर या अदर इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि ऑप्शन ए टेम्परिंग बोलते हैं, पॉगिंग बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं और आपका मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जितने सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए सभी आपका ब्रिक से रिलेटेड है यहाँ पे। लेकिन इन सभी में जो आपका मिक्सिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या क्ले ऐड करते हैं, वाटर और सम इंग्रेडिएंट, ठीक है। जैसे लाइम हुआ आपका, लाइम हुआ, ठीक है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड हुआ या आपका एल्यूमिना हुआ, सबको ऐड करके मिक्स करते हैं यहाँ पे। तो उसको फ्रेंड बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, उसको नीडिंग बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50, देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 का, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो 58 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पॉगिंग क्या होता है, इसमें जो वाटर को ऐड करते हैं उसको पॉगिंग बोलते हैं। टेम्परिंग क्या होता है, आप देखे होंगे अगर मतलब ब्रिक कहाँ जब मोल्ड करते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो क्ले होता है उसको कटिंग करके यहाँ पे टेम्परिंग, मतलब ऊपर से नीचे इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है प्रोसेस, यहाँ पे टेम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। मोल्डिंग तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जब क्ले आपका रेडी हो जाता है उसको ब्रिक के शेप में उसको मोल्ड करते हैं, उसको मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इन नॉन, इसको बोलते हैं हम लोग नीडिंग, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, द हैंड मेड ब्रिक आर डैश टू द मशीन ब्रिक फॉर, आपका क्या हो जाएगा यहाँ, फेसिंग पर्पज, ठीक है। तो फेसिंग पर्पज के लिए बोल रहा है कि द हैंड मेड ब्रिक आर, तो जो एक आपको जानते हैं कि एक आपका होता है हैंड मेड ब्रिक और एक होता है आपका मशीन मेड ब्रिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि और किसके लिए यहाँ पे पूछा है, फॉर फेसिंग पर्पज, तो आपका सुपीरियर और आपका इन्फेरियर होगा, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैंड मेड ब्रिक आर सुपीरियर टू मशीन मेड ब्रिक फॉर फेसिंग पर्पज, ठीक है। याद रखना इसे, फेसिंग पर्पज के केस में क्या हो जाएगा आपका, जो हैंड मेड ब्रिक क्या हो जाएगा आपका, सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। और अदर केस में क्या हो जाएगा आपका, इन्फेरियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि द ब्रिक आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राई, ठीक है। तो जो हम लोग ब्रिक बनाते हैं यहाँ पे आफ्टर मोल्ड करते हैं, तो उसको मतलब कैसे ड्राई करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल ड्राई, या इसको मतलब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तभी आपका ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब सूर्य के प्रकाश नहीं, यहाँ पे मतलब ओपन एरिया में रखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि द ब्रिक आफ्टर मोल्ड शुड बी ड्राई इन, तो क्या ओपन एरिया में, सन फॉर 3 to 8 days, एयर फॉर 3 to 8 days बट नॉट इन सन, हॉट एयर फॉर 3 days, ठीक है। तो फ्रेंड जो एक्चुअली आपका मतलब ड्राई करना है यहाँ पे, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, एयर
फॉर 3 to 8 days बट नॉट इन सन, सन में नहीं रखेंगे यहाँ पे क्योंकि सडनली ड्राई हो जाए, उसमें क्या क्रेक आ जाएगा, वार्पिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्राई करने का आपका एक्चुअली जो प्रोसेस होगा यहाँ पे एयर में रखेंगे 3 से लेकर 8 दिन तक, ठीक है, बट नॉट इन सन, ठीक है, लेकिन उसको सन में नहीं रखेंगे। तो 68 का सॉरी यहाँ पे 60 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप डेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो आप लोग को, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें और लाइक भी करें, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपका 61 यहाँ पे, द नेचुरल ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड हैक ड्राइंग, ठीक है। जो आपका नेचुरल ड्राइंग होता है, एक आपका आर्टिफिशियल भी ड्राइंग होता है यहाँ पे। तो द नेचुरल ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड आपका हैक ड्राइंग। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही कि नहीं, तो फिर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो नेचुरली ड्राइंग ब्रिक होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका हैक ड्राइंग, ठीक है। सो आपका 60 का ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि द आइडेंटिफिकेशन मार्क लेफ्ट ऑन ए ब्रिक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग आर नॉन एज। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे देखोगे आप ब्रिक का फ्रेंड आपका ब्रिक इस टाइप का होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ब्रिक रहेगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर जो ब्रिक के ऊपर एक आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ए ब्रिक के ऊपर एक इस टाइप का रहता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, या इसको बोलते हैं फ्रॉग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोले यहाँ पे, तो इसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड इसको देने का मोटो क्या होता है यहाँ पे, क्यों देते हैं यहाँ पे, तो इसमें तो एक तो होता है कि मतलब किसी कंपनी का नाम उसमें डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे, तो इसके पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी का मतलब ब्रिक है या कुछ भी है यहाँ पे, इससे पता चलेगा यहाँ पे। दूसरा क्या मेन इसका पर्पज इसका देने का है यहाँ पे, की ज्वाइंट होता है, जो ब्रिक होता है, जब हम लोग आपको कोर्स करते हैं ब्रिक में वन लेयर से मतलब एक दूसरे का लेयर होता है उसमें, तो उसमें जो मोटार होता है यहाँ पे उसके अंदर डालते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होता है एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, इससे अच्छे पकड़ आता है, इसलिए इसको देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, द आइडेंटिफिकेशन मार्क लेफ्ट ऑन ए ब्रिक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग आर नॉन एज फ्रॉग्स, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स। तो कहाँ इसको बनाते हैं हम लोग, तो देखिए ऑप्शन बोल रहा है कि आपका लंगर फेस पे, शॉर्टर फेस पे, बटन फेस पे और आपका टॉप फेस पे। तो कहाँ बनाएंगे हम लोग, तो इसके टॉप फेस पर बनाते हैं, ठीक है। आप सभी देखते हैं यहाँ पे सब सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी विल बी द राइट आंसर, इसके टॉप फेस पर बनाते हैं फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका, द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लैम बर्निंग इज अबाउट, ठीक है। तो एक फ्रेंड आपका होता है क्लैम क्लीन बर्निंग होता है। तो क्लैम मतलब समझ रहे भट्टा होता है, ठीक है, जो आपको मतलब गाँव में जो बनाते हैं यहाँ पे, एक बार बना के उसमें उसको एक मतलब ब्रिक को क्या करें यहाँ पे, एक बार उसको मतलब बर्न कर देते हैं, ठीक है, सजा करें। आप देखोगे यहाँ पे क्लैम बर्निंग क्या होता है। तो बोल रहा है कि द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन ए क्लैम बर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक इसमें मतलब बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। तो वो वही पूछ रहा है कि एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन ए क्लैम बर्निंग इज अबाउट, तो कितना परसेंट होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका 50%, 70% और आपका मतलब 80%। तो इसका राइट आंसर कितना आपका 60% अबाउट क्या होता है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, ठीक है। वहीं पर देखिए क्लैम के छोड़कर आप क्लीन देखिएगा इसमें आपका, ठीक है। तो क्लीन में जो क्लीन बर्निंग में क्या होता है, उसमें आपका 80 से लेकर 90% तक क्या होता है आपका मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसको आर्टिफिशियली तरह से मतलब उसको ये भी सब तो बनाते हैं, लेकिन उसको एक मतलब अच्छे, ठीक है, मतलब एक बोल सकते हैं साइंटिफिक मतलब वे से उसको अच्छे से हम लोग अरेंज करके उसको बनाते हैं यहाँ पे, मतलब उसको बर्न करते हैं। तो उसमें आपका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक का नंबर क्या होगा आपका ज़्यादा आता है, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा आता है। लेकिन जो क्लैम बर्निंग होता है इसमें आपका, इसमें कितना होता है आपका एक 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक निकलते हैं, ठीक है। तो 64 का आपका बी विल बी द राइट आंसर, 60%, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका, द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन ए क्लीन बर्निंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लीन बर्निंग में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें आपका 80 से लेकर 19% तक आता है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक यहाँ से आउट टर्न होता है, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 66 बोला कि द बर्निंग ऑफ ब्रिक इन क्लीन इज कंप्लीट विद इन डैश आवर, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि इसमें आपका जो बर्निंग कितने मतलब कितने आवर में क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट इसको कंप्लीट तो बोलिएगा यहाँ पे तो 24 आवर्स लगता है, ठीक है, कंप्लीट होने में आपको 24 आवर्स लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो आपका मतलब 24 आवर्स में पूरा मतलब बर्न हो जाता है, लेकिन इसको 12 आवर क्या रखते हैं, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे कूलिंग के लिए, ठीक है। तो 64 का आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि बोल रहा है कि द ब्रिक आफ्टर कूलिंग इन, बोल रहा है कि द ब्रिक आफ्टर बर्निंग इन क्लीन रिक्वायर्ड अबाउट डैश डे रिक्वायर्ड टू कूल डाउन, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे 24 आवर्स लगेगा यहाँ पे, मतलब 12 डेज फ्रेंड इसको छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो बोल रहे हैं यहाँ पे द ब्रिक आफ्टर बर्निंग इन क्लीन रिक्वायर्ड अबाउट डैश डेज रिक्वायर्ड टू कूल, ठीक है। तो 24 आवर्स में पूरा कंप्लीट बर्न हो जाएगा, लेकिन वो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कूल होने में यहाँ पे। तो कितना दिन लगेगा आपका? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 4 डेज, 8 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज और ऑप्शन डी आपका 12 डेज, ठीक है। तो फ्रेंड 66 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? सॉरी 67 का आपका यहाँ पे 12 डेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12 दिन तक उसको छोड़ देते हैं उसको, मतलब ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो आपका 67 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे द ब्रिक्स शुड बी बर्न्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम। तो जो हम ब्रिक बर्निंग करते हैं यहाँ पे, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पे? तो ब्रिक्स शुड बी बर्न एट ए टेम्परेचर फ्रॉम कितना था आपका? तो ए आपका होना चाहिए कितना? तो 1000 से लेकर आपका 12 यहाँ पे 1000 से लेकर आपका 1200 तक, ठीक है। तो इसका 68 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द टाइप ऑफ ब्रिक सुटेबल फॉर पैनल वॉल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ ब्रिक, ठीक है, कौन से टाइप ऑफ ब्रिक सुटेबल होगा किसके लिए? फॉर पैनल वॉल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए उसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्टोरेज मतलब सही फंक्शन के लिए यहाँ पे तो हेलो ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक, ऑप्शन सी वुड आइदर ए और बी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम? अब हेलो ब्रिक को यूज करेंगे और आपका परफोरेटेड ब्रिक को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का होगा आपका आइदर ए और बी, ठीक है। सो आपका 69 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि फर्स्ट क्लास के लिए कितना चाहिए आपका? तो 10.5 मेगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड क्लास के लिए कितना? तो 7.5 मेगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। और थर्ड क्लास का जो जानते हैं 3.5 से उससे लेस नहीं होना चाहिए, उससे उतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास का पूछा तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 7.5 मेगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगा किसका? तो सेकंड क्लास का, मतलब सेकंड क्लास ब्रिक का इतना होना चाहिए, ठीक है। सो 17 का ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका बोर्ड है कि झमा ब्रिक आर, तो आप सुने होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोकल एरिया से बिलोंग्स करते होंगे यहाँ पे विलेज से, तो झमा ब्रिक देखे भी होंगे आपको। तो झमा ब्रिक क्या होता है यहाँ पे? तो उसमें ब्लैक हो जाता है, उसका शेप मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्डर हो जाएगा, उसको झमा बोलेंगे। मतलब उसमें क्या होता है? ओवर बर्न हो जाएगा, ठीक है। जितना बर्न करना चाहिए उससे ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो ये बोला कि झमा ब्रिक्स आर, तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें क्या आपका कि वेल बर्न हैविंग ए स्मूथ एंड इवन सरफेस। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वेल बर्न नहीं होता है, ठीक है। बोला स्लाइटली ओवर बर्न, ठीक है। बोला कि स्लाइटली ओवर बर्न। ऑप्शन सी बोला कि अंडर बर्न एंड कैन बी इजिली ब्रोकन। एंड ऑप्शन डी बोला कि ओवर बर्न विथ आपका इरेगुलर शेप, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे कट रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर बर्न विथ इरेगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका मतलब जो शेप हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपको इरेगुलर टेरामेरा हो जाता है, ओके। तो उसको बोलते हैं झामा ब्रिक। तो यहाँ पे आपका 71 का राइट आंसर क्या हो? आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओवर बर्न होगा विथ इरेगुलर शेप हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन डैश। तो देखिए आपका यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा ब्रिक यहाँ पे? तो आपका परफोरेटेड ब्रिक, तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन, तो कितना से आपका लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो आपका जो परफोरेटेड ब्रिक होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो जो पेविंग ब्रिक होता है आप देखा होंगे आपका पेविंग ब्रिक, ठीक है, ब्रिक से थोड़ा हटका होता है यहाँ पे। तो पेविंग ब्रिक का जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना से लेस नहीं होना चाहिए आपका? तो 14 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 73 का आपका राइट आंसर कौन सा? आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ कर्व टाइल वेरीज फ्रॉम। तो जो आपका लेंथ किसका? तो कर्व जो टाइल्स होता है उसका लेंथ कितना से वेरी करता है यहाँ पे? कितना से कितना तक होता है? तो फिर जो आपका कर्वेड टाइल्स होता है उसका जो लेंथ वेरी करेगा आपका कितना? तो 10 सेंटीमीटर से लेकर आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 सेंटीमीटर तक, ओके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आपका यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है इसको चेक करना है यहाँ पे। देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि द पेन टाइल्स आर सिमिलर टू पोर्ट टाइल्स बट आर लेस कार्बेट, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो पेन टाइल्स होता है इसके सिमिलर होगा
बट इसमें का जो पोर्ट टाइल्स होता है इसमें क्या होगा, इसका कर्व ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पेन टाइल्स का क्या होगा, उसका कर्व लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। उसके बोला कि द पेन टाइल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल्स, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि द फायर ब्रिक्स आर जनरली यूज फॉर आपका लाइनिंग क्ली, बोल रहा है कि द फायर ब्रिक आर जनरली यूज फॉर लाइनिंग क्ली, बिल्कुल सही यहाँ पे। जो फायर ब्रिक क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मतलब हायर टेम्परेचर बेरिंग करने की कैपेसिटी होती है फायर ब्रिक का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो लाइनिंग करते हैं, यहाँ पे जो नीचे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब लाइनिंग मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो डालते हैं लाइनिंग करते हैं यहाँ पे क्लीन में, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी थोड़ा जो स्टेटमेंट ये भी आपका सही है, लेकिन कट रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे और ऑप्शन डी क्या आपका नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट रंग है यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें कोई स्टेटमेंट रंग नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कोई भी आपका स्टेटमेंट नहीं, रंग नहीं है, मीन्स इसका सभी स्टेटमेंट सही। ओके फ्रेंड, तो इसलिए इसका डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आई होप डेट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो फ्रेंड इस चैनल पे यदि आप नए तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, इसी तरह से थोड़ा स्लो इसको अपलोड करूँगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, और इसी तरह से इसको जितने सारे इसमें बुक दिया इसको कंप्लीट कराएंगे। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।